प्यारे बच्चों, ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के क्लास 8 के हिंदी के पाठ 19 जननायक कर्पूरी ठाकुर, तो इसके सभी प्रश्नों का हल करेंगे। पहला प्रश्न दिया हुआ है, कर्पूरी ठाकुर अपने परिजन को परीक्षा करने के लिए क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, संभवतः कर्पूरी ठाकुर के परिजनों की यह आकांक्षा होगी कि कर्पूरी पढ़ लिख कर हमें गरीब से निजात दिलाएगा। सारे सुख साधन प्राप्त होंगे, लेकिन जननायक के लिए संपूर्ण देश परिवार था। उन्होंने देश की जनता को पराधीनता की बेड़ी में जकड़ा देखा, जो उसके लिए असहनीय था। इसलिए उन्होंने अपने अल्फाज में कहा था, जब तक देश का प्रत्येक निवासी को सम्मानजनक और सुविधा संपन्न स्वाधीन जीवन यापन का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक मेरे परिजन को भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। 2 नंबर प्रश्न है, मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा के लिए उन्हें कहाँ और किस प्रकार जाना पड़ता था? तो इसका उत्तर होगा, मैट्रिक परीक्षा के बाद उच्च शिक्षा के लिए दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में दाखिल पाया, जहाँ उनको प्रतिदिन पहुँचने के लिए कुछ दूर पैदल तथा 50-60 किलोमीटर दूर मुख्तारपुर से दरभंगा ट्रेन से जाना आना पड़ता था। 3 नंबर प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर को कौन कौन कार्य करने में आनंद मिलता था? तो इसका उत्तर होगा, कर्पूरी ठाकुर को चरवाही करने, ग्रामीण गीत गाने, डफली बजाने तथा पीड़ितों की सेवा करने में आनंद आता था। 4 नंबर प्रश्न है, सचिवालय स्थित कार्यालय में पहले दिन उन्होंने कैसा दृश्य देखा और उस पर उन्होंने क्या निर्णय लिया? तो इसका उत्तर होगा, 1952 में जब विधायक बने तो कर्पूरी जी ने सचिवालय स्थित अपने कार्यालय के लिफ्ट पर लिखा देखा, ओनली फॉर ऑफिस। यह देखकर सचिवालय में इस सामंती प्रथा को समाप्त कर आम लोगों के लिए लिफ्ट का प्रयोग करवाया। पाठ से आगे का पहला प्रश्न है, अपने अध्ययन के दौरान आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो इसका उत्तर छात्र स्वयं कर लेंगे। 2 नंबर प्रश्न है, आपको दिन भर में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, यथा कॉमिक्स पढ़ना, खेलना, छोटे भाइयों के देख रेख करना, खाना बनाने में सहयोग करना, परीक्षा की तैयारी करना, सेवा सोना आदि। आप किन किन कार्यों में कितना समय देंगे और क्यों? तो इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर भी छात्र क्या कर लेंगे? स्वयं कर लेंगे। व्याकरण का पहला प्रश्न है, अनेक शब्दों को बदले में एक शब्द लिखना है। तो भाषा की सुदृढ़, भावों की गंभीरता और चुस्त शैली के लिए यह आवश्यक है कि लेखक शब्दों में प्रयोग में संयम से काम ले, ताकि वह विस्तृत विचार या भावों को थोड़े थोड़े शब्दों में व्यक्त कर सके। गागर में सागर भरना कहावत यही चरितार्थ होती है। विस्तृत विचारों या भावों को थोड़े शब्दों में अनेक शब्दों के बदले एक शब्द की जानकारी से प्रस्तुत की जा सकती है। जैसे में दिया हुआ है, जो दीनों के बंधु हो उसे क्या कहते हैं? दीन बंधु। अगला है, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने वाला क्या कहलाता है? तो समाज सुधारक। क्या कहलाता है? समाज सुधारक। अगला है, विभिन्न विषयों पर विचार करने वाला क्या कहलाता है? तो विचारक। और अगला है, बिना शुल्क का, तो ये क्या हो जाएगा? निःशुल्क। दूसरा है, राजा का पुत्र राजपुत्र, विद्या का अलय विद्यालय, रसोई का घर क्या हो जाएगा? रसोई घर। तो उपयुक्त उदाहरणों में हमने देखा कि 2 शब्दों के बीच एक विभक्ति का प्रयोग किया गया है। विभक्ति लोप के बाद दोनों शब्द मिलकर एक शब्द हो गए हैं। ऐसे ही संयुक्त शब्दों का समास कहते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को विभक्ति हटाकर एक नया शब्द बनाइए। तो पहला क्या है? जनों का नायक क्या हो जाएगा? जननायक। दूसरा, भूमि का सुधार, भूमि सुधार। तीसरा, गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश। चौथा, शक्ति से हीन, शक्तिहीन। पाँचवा, देह से चोर, देह चोर। छठा, लोगों में नायक, लोक नायक। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।